आशिर भाई, आपको एक बंदे ने अगवा किया हो, आपको वो लोग तशद्दुद का निशाना बना रहे हो, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? उनसे सुलह ना करना या जान बचा के बाहर निकलना? कोशिश करके बाहर निकलो। तो सर मैं भी इंसान था ना। एक शख्स मुझे मार रहा है, वही सुलहनामा करवा रहा है उसी जगह पे बिठा के जहां पर हमें मार रहा था, तो वो सुलहनामा होता है? मैं उसके साथ जफ्फी डाल के सुलह करूं और वीडियो में मैं हंसता मुस्कुराता दिखाई दूं, ये एक एलिगेशन है, ये एक सवालिया निशान पैदा कर रहा है। उन साहब ने ये भी कहा कि 21वीं सदी में जूते नहीं चटवा सकता जी कोई। 21वीं सदी में ही वो स्पाई वीडियो हमने चलाई जिसमें उनके सामने पुलिस वाले एग्री कर रहे हैं और क्या हमने वीडियो भी बनाई और ये वाकया भी हुआ है। नुमान लहरी साहब ये बता दे कितने लोगों पे तशद्दुद हुआ है? 5 अफराद थे हम, जिनमें एक खातून थी, 5 पर तशद्दुद हुआ। क्या गुनाह था, क्या कर दिया था ऐसा सरजद, क्या आपको मारना पड़ गया, तशद्दुद करना पड़ गया? किसी एक की सीसीटीवी कैमरा रिलीज की फुटेज जो है वो रिलीज कर दे और कहीं स्लैरी ने झूठ बोला जिसको अगवा नहीं किया गया। आप साबित करें थाने के अंदर के फुटेज की जो है वो दिखा के कि देखिए थाने के अंदर अपनी मर्जी से स्लैरी साहब दाखिल हो रहे हैं, इनकी टीम अपनी मर्जी से दाखिल हो रही है, मेरा बयानिया ही खत्म हो जाएगा। ये बताइएगा कि आप वहाँ पहुँचते हैं, किस तरह आपको पहुँचाया जाता है, क्या मामला सरजद हुए, क्या रुदाद है? थाने कैसे? 2 किस्म का वर्जन आ रहा है, एक आपका वर्जन है और एक तरफ से दूसरा वर्जन आ रहा है। वो जो भी साहिब हैं वो अपना वर्जन देते दिखाई दे रहे हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है, इस वाक़े की हकीकत है क्या, अवाम भी जानना चाहती है, क्योंकि अभी आप भी आके अवामी अदालत में बैठ गए हैं, वो भी अवामी अदालत में बैठ गए, तो ज़रा रखें आपका वर्जन क्या है। आज आप होके आए, अभी मैं जो आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताया, आपको उन्होंने क्या कहा, वो बात ज़रा दोबारा रिपीट करें। बहुत सारी बातें हुई। किसने बुलाया? चूँकि उन्होंने कहा मुझे ऑफिशियल्स ने बुलाया। ठीक है। नुमान सुलहरी ऑफिशियल तो नहीं था, नुमान सुलहरी वर्दी वाला तो नहीं था। बिल्कुल। हमेशा लड़ाई में पार्टी अपने हमदर्द को बुलाती है, इस बात से आप मुत्तफिक होते हैं? गलत बयानी तो नहीं मैं कर रहा? बिल्कुल ऐसा। ऑफिशियल्स ने बुलाया तो सर उनकी जानिब से आए ना। नुमान सुलहरी के पास ना मोबाइल थे, ना इक्विपमेंट था, मोबाइल इनके सामने उन्होंने हमें वापस दिए। ठीक है भाई, आपकी बात में सदाकत देख रहा हूँ और आप एक तरफ से कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुझे किसी भी तौर उनसे रब्ता करने की कोई भी वो सोच नहीं थी और ना ही मैंने रब्ता किया, वो आए हैं ऑफिशियल्स की जानिब से हैं, जबकि दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ही बॉस ने मैसेजेस किए और वो मैसेजेस भी चलते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने हेल्प या मदद मांगने की कोशिश की। ऐसा है, बीच बचाव उन्होंने करवाया या नहीं? अच्छा, वो जो मैसेजेस इकरार भाई के चल रहे हैं ना, वो 1 साल पुराने हैं, वो किसी और मामले पर हैं। अच्छा। वो मैसेजेस का इनसे कोई ताल्लुक नहीं इस वाक़े से। इकरार भाई ने तरदीद करते हैं आप इन तमाम मैसेजेस की जो व्लॉग में चलाए जा रहे हैं? वो तो तरदीद है वाज़े तौर पे, वो तो पुराने मैसेजेस हैं, वो सिर्फ इसलिए चलाए जा रहे हैं कि मेरा ताल्लुक अच्छा है। भाई आपके ताल्लुक को किसी ने क्या करना है, वो तो सबका ताल्लुक किसी के साथ भी हो सकता है। मेरा आपके साथ एक अच्छा ताल्लुक है तो मैं क्या शो करवाऊंगा आपके मैसेजेस चला के। अगली बात पे आते हैं। देखिए, मैं सिर्फ अपना स्टांस क्लियर करूंगा, मुझे उनके ऊपर बात करने की ज़्यादा मेरा ख्याल ज़रूरत भी महसूस हो रही है। उनको ऑफिशियल्स की जानिब से बुलाया गया, मेरी जानिब से कतन नहीं बुलाया गया, मेरा उनसे कोई मामला नहीं है। वो क्यों आए, उन्होंने आके क्यों किया, किसके कहने पे किया, वो जानते हैं, मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं अपनी बात बताता हूँ। हमारी उन्होंने सुलह करवाई ज़बरदस्ती, हमारी सुलह हमारी मर्जी से नहीं हुई, ये आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, मैं आपको सबूत दे सकता हूं। एक वीडियो के अंदर आप ही की टीम का जो फर्द है नदीम अब्बास साहब, वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जनाब जैसा चौधरी साहब कहे वैसा कर लेते हैं। आशिर भाई, आपको एक बंदे ने अगवा किया हो, ठीक है, आपको वो लोग तशद्दुद का निशाना बना रहे हो, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? उनसे सुलह ना करना या जान बचा के बाहर निकलना? क्या होगी? ऐसी बात है, मैं किस कोशिश करके बाहर निकलूं। तो सर मैं भी इंसान था ना, मैंने भी उधर पहली प्रायोरिटी थी हमारे इदारे की कि यार फर्स्टली आप पहले जान बचा के बाहर निकले। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि उन साहिब ने क्या कहा, हम बारहा मरतबा इसको डिस्कस कर रहे हैं। उन साहिब ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में जूते नहीं चटवा सकता जी कोई, ऐसा वाक़या नहीं हो सकता। उन साहिब की फिर 21वीं सदी में ही वो स्पाई वीडियो हमने चलाई जिसमें उनके सामने पुलिस वाले एग्री कर रहे हैं और क्या हमने वीडियो भी बनाई और ये वाक़या भी हुआ है। वो साहिब ने फिर क्यों नहीं जवाब दिया? उन साहिब ने कहा जी हमें तो जी इन्होंने बुलाया था, सुलहरी साहब ने। आज बकौल आपके मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हैं, लेकिन मैं आपकी जो आपने बोला उसको कोट करूँगा कि उन्होंने कहा जी मुझे ऑफिशियल्स की जानिब से बुलाया गया। उन साहिब ने तो और भी बड़ा कुछ कहा हुआ है, तो मेरे पास चीज़ें प्रूफ हैं
आप वो प्रूफ जो है वो 1 बाय 1 निकालेंगे, किस तरह उसको जो है वो डिनाई करेंगे, क्या तरीकाकार अपनाएंगे? देखिए, जहाँ पर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत महसूस हुई, सबसे पहले अपना वाक़या क्लियर करने की, क्योंकि उस शख्स की वजह से वाक़या मशकूक हो रहा था। हमने जितनी नौयत चाहिए थी ना, हमें जिस नौयत से हम लोग बचा सकते थे इस वाक़े को, हमने उतनी इस पाए बाहर निकाल के हमने प्रूफ किया कि ये वाक़या हुआ। नुमान सलारी साहब, ये बता दें कितने लोगों पे तशद्दुद हुआ है और तशद्दुद की जो नौयत है वो क्या थी? 5 अफराद थे हम, जिनमें एक खातून थी। 5 पर तशद्दुद हुआ। 5 पे तशद्दुद हुआ। MLC आ गई, रिपोर्ट आ गई आपके पास? उस पर ये साबित है? मेरे पास नहीं होती रिपोर्ट। MLC का एक तरीका होता है कि वो रिपोर्ट बजरिया कोर्ट आपको मिलती है, ठीक है, वो एक अलग प्रोसीजर है। 3 अफराद को थाने लेके गए, 2 को, एक खातून को, और एक कैमरामैन हमारा भागने में फरार हुआ, जिसकी वजह से ये सारा डाटा रिकवर होता है। क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ रखने वालों को पता है कि सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ डाटा होती है। वो शख्स कामयाब हुआ डाटा रिकवर करने में। जब उसे लगा कि अब मैं नई इक्विपमेंट बचा सकता, तो उसने डाटा रिकवर कर लिया। खातून को उधर ही छोड़ के चले गए। हम तीनों को, यानी मुझे, मेरा कैमरामैन नदीम और टीम सरेआम के प्रोड्यूसर बिलाल बेग, इन्हें वो थाने लेके, हम तीनों को लेके चले गए। और तशद्दुद की क्या नौयत रही, क्या इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने आपसे? हमारे से इन्वेस्टिगेशन तब करते अगर हम मशकूक होते। हमें पहली नज़र साहिब ने पहचाना कि आप तो नुमान सुलैरी हैं, और हमें मारा ही इसलिए गया कि मैं नुमान सुलैरी था। क्या गुनाह था आपका? नुमान सुलैरी का क्या गुनाह था? क्या कर दिया था ऐसा सरजद? क्या आपको मारना पड़ गया, तशद्दुद करना पड़ गया? माजी में कुछ प्रोग्राम्स थे जिनकी बुनियाद पर मारा गया, और बताकर मारा गया कि आपके माजी के प्रोग्राम्स की वजह से आपको मारा जा रहा है। मैंने कोशिश ये की थी कि मैं IG साहब की इस नेक काम में हेल्प कर दूं, वो जो कर रहे हैं कि अपनी फोर्स को बेहतर बना रहे हैं। काली भेड़ उनके मुंह दिखाए कि जी ये वो बंदे हैं जो रिश्वत ले रहे हैं। मैंने ठोकर नाका एक्सपोज किया, मैंने शफीकाबाद नाका एक्सपोज किया, मैंने मुल्तान रोड पर लगे हुए नाके एक्सपोज किए, मैंने शहर लाहौर के 20 पॉइंट्स ऐसे थे जो एक्सपोज किए जिसमें लोग सरेआम रिश्वत ले रहे हैं, वीडियो सबूत बाकायदा। जब इदारा उन सब चीज़ों को डिनाई नहीं कर सका, तो इन लोगों ने उस चीज़ की खार रखते हुए गुस्सा निकाला इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, ये बता दें, आप पहुंचते हैं वहाँ पे तशद्दुद होता है, ये जूते चाटने वाला जो एक बयानी है जो आ रहा है, ये हकीकत है या नहीं? अगेन ये हकीकत उन्हीं बकौल आपके कि वो जो साहिब ये कह रहे हैं, वो जो साहिब वो कह रहे हैं, हमने तो सबूत पेश कर दिए हैं कि ये वाक़या है। उनकी मौजूदगी में ऐसा ही खुद मान रहा है कि जी ऐसा वाक़या हुआ, और हमने वीडियोस भी बनाई हैं। बिल्कुल ठीक है। नुमान भाई, आप कहते हैं जी तशद्दुद भी हुआ है, जूते भी चटवाए गए हैं, आपने सबूत भी पेश कर दिए। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए दूसरी जानिब एक सुलह की वीडियो चल रही है। एक शख्स मुझे मजबूर करता है कि ये जूते चाटो, और उसके बाद मैं उसके साथ जफ्फी डाल के सुलह करूं और वीडियो में मैं हंसता मुस्कुराता दिखाई दूं। ये एक एलिगेशन है, ये एक सवालिया निशान पैदा कर रहा है। ये वीडियो जो है, जो दूसरी जानिब से चलाई गई है, आपने क्यों नहीं चलाई वो वीडियो? क्योंकि वो वीडियो बनाई उनके मोबाइल से गई थी, ठीक है, हमारे मोबाइल से नहीं बनी। ठीक है, वीडियोस आपने जब स्पाई में बनाई तो ये भी बनानी चाहिए थी। सुन ले, उस वीडियो में ऐसी कोई बात छुपी नहीं थी कि जिसकी वजह से हम भी अपनी साइड से वीडियो चलाते। वो वीडियो बिल्कुल सही है, उस वीडियो में सुलह की गई है, उस वीडियो में मैं हंस रहा हूँ, लेकिन हंसा किस बात पे हूँ? मैं इस बात पे हंसा हूँ कि अब मैं टेक्निकली बताना चाह रहा, मुझे पता था ये वीडियो मंजर-ए-आम पर आएगी, मैं टेक्निकली बताना। इसी वीडियो की बात की थी कि डिलीट करवा दे, या वो और वीडियो है? ये तो बाद में बनी है। ठीक है, मैं टेक्निकली बताना ये चाह रहा था कि सर टाडा हाथ बहुत पारा है। मैंने ये बताया उस वीडियो में कि आपने मुझे मारा है। ठीक है, इसलिए इस बात ASI साहब को कह रहे हैं आप? इस बात पे मैं ASI वो मौसूफ जो उधर सुलह करवाने आए थे, वो सब हम लोग कहकर लगा के हंस पड़े। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकंड वन, मुझे ये बताएं, आप एक जगह पे मार खा रहे हैं, वो साहिब इतने ताकतवर हैं कि वो आपसे जूते चटवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो साहिब इतने ताकतवर हैं कि वो आपकी हड्डियां तोड़ रहे हैं। उन्हीं के सामने, उन्हीं की जगह पे खड़ा होकर उसी वक्त मैं कहता जी मैंने नहीं सुलह करनी, सर ये बेवकूफ़ाना फैसला ना होता तो और क्या था। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि मैं, मुझ समेत जो बिलाल बेग, मेरे टीम कैमरामैन जो नदीम है, इनकी जान हमारी सबसे इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, हम लोगों ने अपना हक अदा किया, फ़र्ज़ अदा किया। वो कैसे? जैसे ही थाने से बाहर निकले, अगर हम तब खामोश होते तो हम कहते कि जी ये वाकई खामोश थे। हम लोग पहले निकल के पहला स्टेप हम लोग MLC की जानिब गए, क्योंकि हमें पता था ये बयानियाँ। उसी वक्त हमने ट्वीट्स करना शुरू की, उसी वक्त हमने बताना शुरू किया कि हम पे तशद्दुद हुआ है। मेन प्रायोरिटी थी हमारी उस थाने की हदूद से बाहर निकलना, और जैसे ही निकले हैं हमने असल बयानियाँ बताया। सुलह आपकी थाने के अंदर मौजूद, हम लोग खड़े हैं, थाने के अंदर है, मौजूद है, थाने के अंदर सुलह हो रही है, थाने के अंदर मार पड़ी है, कैसे सुलह? फिर इस सुलह का के बयानियाँ दोनों तरफ से सुलह थी नहीं। अगेन वो जान बचाने का एक तरीका था। ठीक है,
सिर्फ उनको एतमाद में लिया कि आप बेफिक्र हो गए, मैं छोड़ें अब, ताकि हमारा डाटा कानूनी तौर पे देखा जाए नुमान भाई, चूंकि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, क्या सुलह नामे के ऊपर वो जो साइन और दस्तखत हैं उसकी कानूनी हैसियत को आप कुछ नहीं समझते? मुझे अदालत अगर कहती है कि इसकी कानूनी हैसियत है, मैं मान लूँगा। ठीक है, अदालत में साबित तो करें जिसमें मेरा नाम गलत है, मेरी वल्दियत गलत है, मेरी कौम गलत है, उसमें वाकया गलत रिपोर्ट। आप डट के खड़े हैं अपने बयानी पे? डट के खड़ा हूँ तो आप मेरे पास बैठे। नाजरीन, तमाम तर सूरत हाल आप सुन रहे हैं और बयानिया जो है वो नुमान सुलहरी साहब वो रखते दिखाई दे रहे हैं अवामी अदालत में। चूँकि मेरा ये काम है और मैं सवाल करता रहूँगा हर उस शख्स से जो किसी ना किसी तरीके से इस स्टेट के अंदर अमल दखल, जारी बात है इसका है, एंकर पर्सन सहाफ़ी है, ये भी सवाल करता है और मेरा काम भी है सवाल करना और हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ें आपके सामने लाना। इसी के साथ कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, अपनी राय का इज़हार लाजमन कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।